तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 2, है ना। तो आज तो मेन अपन डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पर उसके पहले कल के लेक्चर में कुछ छूट गया था तो वो भी देख लेते हैं। अपन ने जो कल के लेक्चर में क्यूबिक के ग्राफ देखे थे वो कुछ यूं थे, यहाँ से कर्व था, वो कुछ यूं थे, ठीक है। इसका एक और केस रहता है, ये नहीं बताया था मैंने, या तो वो जस्ट इसके उल्टे बन जाए, वो ऐसे बन जाए। अब इसमें भी वही केस होंगे जो अपन ने इनमें देखे थे कि ये यहाँ से बस टच करके चले जाए या वहां पे टच भी ना करे, ऐसा हो जाए, है ना। इस टाइप से हो जाए, ये ऐसा सीधा नहीं आता, ये थोड़ा ऐसा आता है, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो देख लो एक बार। अब अपना स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है। एक बार अपन रिकॉल भी कर लेते हैं अपन ने क्या देखा था पिछले लेक्चर में। अपन ने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद डिग्री समझा था क्या होता है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। अलग अलग नाम देखे थे पॉलिनोमियल्स के। फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखी थी, और अपन ने अलग अलग ग्राफ्स देखे थे पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। ये भी देखा था कि ग्राफ जितनी बार कट करता है एक्स एक्सिस को, वो उसके उत्तर उसके जीरोस होते हैं, है ना। और जो भी डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम उत्तर उसके जीरोस हो सकते हैं, है ना। ये अपन ने देखा था। तो अपन हेडिंग डालते हैं आज की, रिलेशन बिटवीन जीरोस कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पूरा लिख लेना इसको। तो सबसे पहले अपन लीनियर का देखते हैं। अपन ने लीनियर का वैसे कल के लेक्चर में भी देख लिया था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर भी देखते हैं ना। अपनी जो लीनियर की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है, f(x) = ax + b, ठीक है। अब अगर अपन को इसका जीरोस निकालने हैं तो अपन को ax + b को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना जो जीरोस आएगा वो -b/a आया था, है ना। मतलब -b/a यहाँ रखने पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बीच का रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये इसके बीच का रिलेशन आ गया, इसको लिख लो। अब अपन निकालेंगे, यहाँ हेडिंग भी डाल देना, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। नोट कर लो इसको। अब क्वाड्रेटिक के लिए भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए भी देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इसके दो जीरोस हैं, दो जीरोस होते हैं मैक्सिमम, है ना। तो इसके दो जीरोस अपन अज्यूम कर लेते हैं। एक जीरोस है अल्फा और एक जीरो है बीटा, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। और अपन ने फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या देखा था, इसके दो जीरोस किस फॉर्म में आते हैं। एक तो इस फॉर्म में आते हैं, देखो, x - अल्फा इंटू x - बीटा आते हैं कि नहीं। f(x) = x - अल्फा इंटू x - बीटा फॉर्म के आते हैं कि नहीं। x - अल्फा को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो अल्फा आ जाएगा, है ना। और x - बीटा को इक्वल्स टू बीटा रखेंगे, 0 रखेंगे तो बीटा आ जाएगा, है ना। तो अब इनको अपन पूरा सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, x² बीटा एक्स
माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इतना नोट कर लो। अपन इसको अलग लिख लेंगे, पहले x कॉमन ले लेते। चलो अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इतना लिख लो। इसको साइड में लिख लेता हूं मैं भी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। है ना। अब क्वाड्रेटिक का अपन ने एक जनरल फॉर्म भी देखा था। जनरल फॉर्म क्या था? जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब ये और ये सेम लिखा हुआ है, ये भी एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है ना। तो अब अपन इन दोनों, ठीक है, तो अब अपन इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल कर देंगे। पर अपन डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते इसको। ऐसा नहीं कि a इक्वल्स टू 1 कर दिया फिर b इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते ना। अपन को जब भी ऐसे करना होता है तो अपन रेशियो से इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेशियो है? a/1 इक्वल्स टू, ये b है, b/, यहाँ क्या लिखा है ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब ये माइनस अल्फा प्लस बीटा है, बी नहीं है, मतलब उससे इक्वेट होएगा वो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब सी यहाँ क्या दिया है? यहाँ तो सी है, यहाँ क्या दिया है? सी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अपन डायरेक्ट इक्वल नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि सी इक्वल्स टू अल्फा बीटा कर दिया, बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दिया, ए इक्वल्स टू 1 कर, ऐसे अपन कर नहीं सकते है ना। अपन को रेशियो से उनको इक्वल करना पड़ता है। तो अब यहाँ से रेशियो से इतना तो पता ही होगा कि रेशियो से इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ से अब अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले इन दो को लेते हैं ना, पहले इन दो को लिया अपन ने, तो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इसको इसके नीचे ले आओ, इक्वल्स टू b बाय ए। अब माइनस उधर ले जाओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय ए, है ना। क्या आया? यहाँ साइड में लिख रहा हूं इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय ए। ठीक है, अब अपन इन दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको। तो इसको और इसको लेते हैं, तो ये अल्फा बीटा, सॉरी इसको नहीं लेते। अब अपन इसको और इसको ले लेते हैं, है ना। तो a/1 तो यही हो जाएगा, a इक्वल्स टू c बाय अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a, है ना। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a, गर्मी बहुत है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय a, इसको भी यहाँ साइड में लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय a। ये नोट कर लो प्रॉपर्ली, है ना। मिटा दो, मिटा देता हूँ ना। तो अब यहाँ पे हमारा ये अल्फा बीटा तो हमारे जीरोज हैं। ठीक है, तो दो रिलेशन आए, क्वाड्रेटिक में दो रिलेशन आए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, यही मेन चीज है अपनी, है ना।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अब यही अपन पहले इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। इसको रब करता हूँ, इसको साइड में लिखा दे दिया है ना। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर वेरीफाई करना है कि ये जो अपन ने लिखा है ये सही है कि नहीं, है ना। तो अपन इसके जीरोस फाइंड करते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में सीखा ही था कैसे फाइंड करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो जीरोस फाइंड कर लो अगर आपको बनता हो ये करना तो, है ना। पॉज करके कर लो। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर, अब 7x को ऐसे कैसे प्लस माइनस के टर्म में स्प्लिट करें कि ये 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर आए, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो अपन ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, है ना। 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, तो पूरे में x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 इंटू x प्लस 5, है ना। तो अब यहाँ से अपने जीरोस क्या है, x प्लस 2 हमने देखा था, या तो इसको पूरा जीरो बनाने के लिए ये पार्ट जीरो हो जाए या ये पार्ट जीरो हो जाए। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो, तो हमारा x क्या आ गया, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब या तो ये 0 हो जाए तो x प्लस 5 0 कर दो, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x जीरोस -5, है ना। अब वेरीफाई करना है कि ये जो हमने लिखा है ये सही लिखा है। तो मैं ये इक्वेशन लिखे रहने देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपना a क्या है, यहाँ अपना इस इक्वेशन में अपना a क्या है, इस इक्वेशन में अपना a है 1, b क्या है, b है 7, और c क्या है, c है 10। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा किसी को भी ले लो, अल्फा इसको ले लो, बीटा इसको ले लो, बीटा अल्फा इसको ले लो, बीटा उसको ले लो। ठीक है, तो इसको अपन पहले मैं बता दूं, अल्फा प्लस बीटा को अपन बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सीधा सा है सम ऑफ रूट्स। और अल्फा इंटू बीटा को अपन लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। ठीक है, ये नोट कर लो करना हो तो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये सम हो रहा है रूट और ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रब कर दूं। है ना, तो अब वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा। तो -2 प्लस -5 क्या होगा, -2 प्लस -5 क्या होगा, -2 -5 हो जाएगा, जो एंड में हो जाएगा -7, है ना, -7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपना अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या है, -7 आया है। अब माइनस बी बाय फाइंड करते हैं। ठीक है, माइनस बी बाय, तो यहाँ पे b क्या है, 7 है, 7, a क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1, और b के आगे माइनस लगा तो -7/1, मतलब क्या हो गया, -7 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ हमारा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b बाय, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b
माइनस बी बाय ए वेरीफाई हो गया हमारा। मतलब ये जो अपन ने निकाला है रिलेशन कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है, वो सही है ना? नोट कर लो इसको। ठीक है, रब कर दूं। अब अपन यही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भी देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, सॉरी, हाँ, जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -2 इंटू -5 करेंगे अपन। -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। ठीक है, -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। अब अपन को प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए। अब सी बाय ए को देखेंगे, सी बाय ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो सी बाय ए या सी क्या है हमारा, रब कर दिया मैंने। ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 7 है और सी इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ? 10। और ए क्या है यहाँ पे? A1 है, तो 10/1 इक्वल्स टू 10। यानी यहाँ पे भी हमारा अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी बाय ए आया। यानी ये जो रिलेशन अपन ने निकाला है ये सही है, मतलब वेरीफाई हो गया कि ये जो इक्वेशन अपन ने निकाला है ये सही है। ठीक है, अब इसको रब कर दूं, लिख लिया तो। एक और देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी वैसे ही वेरीफाई करो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए आ रहा है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं x² माइनस 3 मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस 3। ठीक है, ट्राई करो इसको खुद से, पॉज करके ट्राई कर लो। पहले तो रूट्स निकाल, जीरोस निकालो इसके, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है कि नहीं, ये देख लो। ठीक है, करवाओ इसको। तो वही आइडेंटिटी ले लेते हैं अपन, क्या थी वो, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b, इसी की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब अपन को इसको भी इस फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ हम इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको, मतलब इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको x² माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब वैसे लिख लेते हैं इसको, x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। अब यहाँ से हमारे जीरोस क्या आएंगे, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू √3, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस √3। ठीक है, तो x माइनस √3 आ गया है ना, ये पार्ट मिटा दूं, है ना, मिटा दूं। अब पहले लिख लेते हैं यहाँ अपना a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यहाँ अपना a तो 1 है, फिर b कौन सी टर्म होती है, b के साथ x, bx टर्म मतलब जनरल टर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c।
तो यहाँ पे तो b 0 है ना, तो b इक्वल्स टू 0, और c जो है c -3 है, ठीक है, c -3 है। चलो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस -√3, √3 प्लस -√3, ये तो 0 हो जाएगा, √3 -√3, ये 0 हो गया, ठीक है। अब -b/a देखते क्या होता है, -b/a, अब b तो 0 है, b 0 हो गया, यानी ये पूरा ही 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, -b/a 0 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, है ना, लाइन मिटा दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, है ना। अभी अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए देखते हैं ना। अपना ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा -√3 इंटू √3, -√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 -3 हो गया, है ना। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, इक्वल्स टू c/a होते हैं, तो c/a को देख लो क्या होता है, c क्या हो गया, यहाँ -3 हो गया, और a क्या हो गया, 1 है, a1 है यहाँ पे, ठीक है, तो c/a इक्वल्स टू -3 आ गए, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -3, मतलब c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अपन को बोला था वेरीफाई करो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स, तो अपन ने कर दिया कि हाँ -b/a और c/a के इक्वल्स ही होते हैं वो रिस्पेक्टिवली, है ना। रब कर दूं, अब अपन को यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे देंगे और पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है ना। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लो -3 है, और अल्फा बीटा जो है वो 2 दे रखा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है और अल्फा बीटा 2 दे रखा है। अब अपन को क्या पता है कि ये जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो इक्वल्स टू -b/a होते हैं, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं ये इक्वल्स टू c/a होते हैं, है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू -3, है ना। तो -b/a इक्वल्स टू -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे अपन a को इक्वल्स टू 1 ले लेंगे क्योंकि 1 लिखा है, और b को इक्वल्स टू 3 ले लेंगे, तो अपना जो रेशियो है b/a वो 3/1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अपन ने यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, ठीक है, नोट कर लो, रब कर दूं। अब यही अपन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए करते हैं ना, तो अपन को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू 2/1,
तो अब यहाँ पे अपन c इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और a इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, क्योंकि a तो 1 ही आया है ना। a इक्वल्स टू 1 ले लिया, c इक्वल्स टू 2 ले लिया, यानी अपना जो c आया है c इक्वल्स टू 2 आया है। अपन इजीली लिख देंगे, ये जो जनरल फॉर्म है इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे और अपनी एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम रख के भी देख लेते हैं, रब कर दूं ये, चलो अब इस एक्सप्रेशन में रखते हैं अपन f ऑफ x इक्वल्स टू a क्या दिया है 1 दिया है, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b 3 दिया है यानी 3 इंटू एक्स 3x, और c 2 दिया है यानी प्लस 2। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, पर अपना ये भी आंसर हो सकता है। f ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ जो k है कोई भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। अपन ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि ये जो मतलब एक्सप्रेशन है, अपन इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो उनके जीरो सेम होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके जीरो सेम है, यानी इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम होंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, बस हो सकता है कि ये भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है। इसलिए इसको k इंटू अपन ने लिख दिया, k कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। ये कर लिया अपन ने। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें रब कर दूं। मान लो अपन को अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे दिया 1/4 और अल्फा बीटा दे दिया 4, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है ना, और ये किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है, ठीक है। अब यहां से अपन ने a इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो प्रॉपर दिखाता हूं, b बाय a इक्वल्स टू, ये माइनस अपन उधर ले गए, माइनस 1/4, तो यहां से अपना a क्या आ गया, a इक्वल्स टू 4 आ गया और b इक्वल्स टू -1 आ गया, b इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है ना। अभी अपन ये साइड में लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 4 कॉमा b इक्वल्स टू -1 कॉमा b इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब यही अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भी देखते हैं। अब अपन को पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, c बाय a के, है ना। और ये अपन को क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है, 4/1। तो अब यहां से c क्या आ जाएगा अपना, c इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं अपन और a इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। पर अब यहाँ तो एक गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे देखो अपना a1 भी आ गया और a4 भी आ गया, 2a कैसे चलेंगे, यहाँ पे 2a नहीं चल पाएंगे। तो अपन को यहाँ पे इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको भी 4 बनाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई बाय 4/4 कर दो, यानी अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1 से, क्योंकि 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 4/4 1 हो जाएगा और 4 इंटू 1 तो 4 ही होएगा। तो इसको अपन पहले इसको मिटा देते हैं, ये जो अपन ने किया है ये गलत किया है, ठीक है। तो अब अपना c बाय a किसके इक्वल आ गया, 16/4, ठीक है। कभी भी अपना जैसे a नहीं मिले, मतलब a इधर अलग आ रहा है उधर अलग आ रहा है, तो अपन को दोनों के डिनोमिनेटर को सेम इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपना यहाँ पे क्या आएगा, c इक्वल्स टू 16 हो जाएगा और a इक्वल्स टू
4 आ जाएगा। अब ये ए भी सेम है, वो ए भी सेम है, मतलब 4 ही है दोनों, ठीक है। c इक्वल्स टू 16। अब अपन इक्वेशन लिख देंगे, नोट कर लो, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन लिख देंगे। रब कर दूं, चलो अब ये जो अपनी जनरल फॉर्म है इसके अंदर लिखते जाओ। a की वैल्यू, a क्या दिया है 4x², ठीक है। b -1 मतलब -x, और c क्या दिया है 16, ठीक है। ये भी अपना एक आंसर आ सकता है। और अगर अपन इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो k कांस्टेंट है, उससे अपन ने इस पूरे को मल्टीप्लाई करा हो, ठीक है, तो भी उसके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू यही आएगी, है ना। इसलिए ये भी आंसर हो सकता है, या इससे इस पूरे एक्सप्रेशन को कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो वो भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, रब कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और बताओ कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू।